मैंने देखिए पिछले मैच में भी पाकिस्तान की बड़ी धूम मची थी, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने, नसीम शाह ने, हारिस राउफ ने आकर नया गेंद किया। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि वो मुकाबला बराबर का था, क्योंकि 266 ऑन द बोर्ड उस विकेट पे हो सकता है इंडिया ही जीत जाता। विक्रांत, बराबर का आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यस, मिडिल ओवर में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बैटिंग की, मगर 66 फॉर 4 भी आप याद रखें, उसके बाद 266 तक जाएंगे। सो यहाँ पे मुश्ताक भाई आपसे मैं शुरू करूंगी। मुशो भाई, जिस तरह हम शुरुआत कर रहे हैं और ऑब्वियसली जिस तरह हरभजन ने भी कहा कि बैटर्स को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा इंडिया के कि शुरू के 10 ओवर्स में एहतियात से खेलें, मोहतात होकर खेलें और विकेट्स ना दे, बिकॉज फास्ट बॉलिंग जो पेस बैटरी इस वक्त पाकिस्तान के पास है, दैट इज वर्ल्ड क्लास और इससे कोई दो राय मुझे नहीं लगता कि किसी को भी होगी। वहां पे भी जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको भी। विक्रांत ने कहा कि वहां पे 2 हैं, वहां 2 हैं और यहाँ पे 3 हैं। 3 और 2 5 होते हैं विक्रांत। वी आर 5 पीपल हियर, नॉट 2 and 3। बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं आपको, जो बजी ने बात की, सनी भाई भी इधर हैं, क्रिकेट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल गेम। बेसिक्स के ऊपर जो बंदा अपने प्रोसेस पे ज़्यादा देर तक कामयाब रहेगा, अंडर प्रेशर जब भी, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, आप जब अंडर प्रेशर होते हैं तो आपकी बेसिक्स और आपकी जो प्रोसेस होते हैं वो आपको मदद करते हैं। तो पाकिस्तान की ऑब्वियसली, जैसे हरभजन ने बात की, बजी ने बात की कि बॉलिंग बहुत तगड़ी है, बट हैविंग सेड दैट आपने कभी भी बॉलर्स को नहीं खेलना होता या बैट्समैन को देख के आपने बॉलिंग नहीं करानी होती। सो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, जो बजी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आपको कंडीशन को सामने देख के, आपको सिचुएशन को देख के फिर आपको सारा मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। आई थिंक द एंड ऑफ द डे यही लगेगा कि जो जिस टीम का कप्तान और जिस टीम के नर्व्स तगड़े होंगे, जो डिसीजन अच्छा करेगा ग्राउंड के अंदर, आई थिंक दे हैव अ बेटर चांस इंशाल्लाह। आपने कहा ना उस दिन बारिश तो हो गई, अगर ना होती तो शायद इंडिया जीत जाता, लेकिन मुझे लगता है जो नेपाल के खिलाफ इंडिया की बॉलिंग हुई है, चांसेस तो यही हैं कि बाबर रिजवान गेम ले जाते हैं। और मैं पर्सनली सोच रहा था कि शायद हरभजन भाई अगर टीम में वापस आ जाते ना परफॉर्म करने के लिए, फिर शायद हमारे बैट्समैन के लिए थोड़ा टफ हो जाता। बट अदर देन दैट आई थिंक बारिश ने जो है ना फेवर इंडिया को ही किया है। फेवर इंडिया को किया है नहीं, बट आप मुझे बताइए कि आप नेपाल वाले मैच को बेसिस कैसे बना रहे हैं मोमिन, क्योंकि 99 वर्ल्ड कप आपकी टीम फाइनल खेली थी, बट उस वर्ल्ड कप में टीम बांग्लादेश से हार गई थी। तो आपको यह देखना होगा ना कि उस दिन कौन परफॉर्म करता है। अब अगर बांग्लादेश से आप हार जाओ तो आपको हो गया फाइनल क्यों खेले, तो ये भी आपको देखना होगा। हालांकि आई थिंक आप उस दिन मैदान में थे और मैं देख रहा था बहुत चीयर कर रहे थे अपनी टीम को और हमारे खिलाड़ियों को भी। एब्सोल्युटली नहीं, मैं उधर था भी और चेयर जो है अपनी टीम को तो हमने सपोर्ट करना है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वो जो उस दिन इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस, मैंने कहा कि 47 के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठे हो गए थे, वो थी नो बारिश पॉलिसी। मैंने कहा बड़ी बड़ी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी रुक गई है, आज बारिश ने इन लोगों को इकट्ठा कर दिया है। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे ग्राउंड में देखने को मिला। बिल्कुल यूसुफ, आपके पास मैं आती हूँ आपकी तरफ। जिस तरह हम बैटर्स की बात कर रहे हैं, यस द बैटर्स नीड टू फेस अप फ्रंट, इन बॉलर्स के साथ पहले ही आते तैयार होना है, कंडीशन भी समझनी है, शाहीन हारिस को फेस भी करना है और अपने आप को सेटल करना है क्रीज पे। तो वक्त ज्यादा नहीं होगा जब इंडिया के बल्लेबाज आएंगे, बिकॉज जिस तरह हमने देखा कि गिल को हमने फंसा के रखा। गिल एक वक्त ऐसा था कि 11 बॉलों पे सिर्फ 1 रन बना सके थे। रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हुए दिखे और उसके बाद ही वाज कॉट, और जिस तरह उनको शाहीन ने हैंडल किया। फिर उसके बाद विराट कोहली आते हैं। तो गिल एक यंगस्टर जो कि अपने आइडल्स को अपने ही सामने इस तरह आउट होते हुए देख रहे थे, वो खुद फिर सेटल नहीं हो सके। सो ये एक मुश्किल चीज तो है जो बल्लेबाज हैं भारत के, उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे तीनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, टफ टाइम देते हैं किसी भी टीम को, लेकिन उस दिन कंडीशंस भी थोड़ी टफ थी। ये भी बैट्समैन को भी थोड़ा एज देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद बैट्समैन हूँ और उधर भी सनी भाई बैठे हुए वो भी बैट्समैन थे। इस चीज़ को इंडोर्स भी करेंगे, सेकंड भी कर सकते हैं कि जब सीमिंग कंडीशन हो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्विंग का कोई पता नहीं किस तरह सीम होगा। एज ए बैट्समैन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस वक्त क्योंकि प्रेशर गेम है, बाहर से बैठ के मैं कोई चीज़ कहूँगा बहुत आसान है। मैं कहूँगा कि एक स्विंग खेलनी चाहिए, अंदर वाला बॉल खेलना चाहिए, बाहर वाला खुद निकल जाएगा, ये बहुत आसान है कहना। लेकिन जब अंदर कोई खेल रहा होता है, प्रेशर गेम है, पाकिस्तान इंडिया की गेम का सबसे बड़ा जो वो चीज़ है वो प्रेशर है। जो टीम प्रेशर हैंडल करती है वो टीम आगे निकल जाती है। लेकिन ये है कि इनकी जो प्लेयर्स हैं, अगर उनकी बैटिंग रिकॉर्ड्स देखा जाए, उनकी टेक्निक देखी जाए, बहुत सॉलिड है। और इधर से हमारे तीनों फास्ट बॉलर डिफरेंट हैं, और एक स्विंग करता है, एक सीम करता है,
एक की पेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, 140 तो तीनों ही हैं। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो इंडिया की बैटिंग में डेप्थ है। जैसे पांड्या उस दिन खेला है, मेरा ख्याल है हैट्स ऑफ करना चाहिए जिस तरह की क्रिकेट उसने खेली है, जितने कूल रह के उसने वो मुश्किल सिचुएशन में से निकाला है टीम को, और यंगस्टर एक साथ खेला था ईशान किशन, वो भी बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है। तो मुकाबला सख्त है, बड़ा मज़े का मैच होगा। सनी भाई से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि दोनों मैचों में आपने इंडिया के अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट शुरू में 4 आउट किए, बट दोनों मैचों में आपने बीच में आके पार्टनरशिप भी लगने दी है। हालांकि ये भी हकीकत है कि दोनों मैचों में आपके तेज गेंदबाज आए, उन्होंने टेल को खड़े नहीं होने दिया। तो ये दोनों तरफ से आप देखते हैं सनी भाई। लेकिन क्या उस दिन मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट, अब हालांकि कोई नाम नहीं है बेनिफिट ऑफ डाउट का, बड़ा मैच है, शायद थोड़ा सा मुझे इंडिया की बैटिंग रस्टी भी दिखी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, अनफॉर्चुनेटली विराट को और इनिंग नहीं मिली है, सीधा पाकिस्तान का ही एक और मैच मिलेगा। तो क्या वो जो गलतियां एक बार हो गई हैं, ये तजुर्बा, ये एक्सपीरियंस, ये आपको सिखाता है कि वो गलती दोबारा कैसे? जैसा कि होता है कि मैं समझता हूँ कि ये जो पहली मैच थी भारतीय टीम की, वो एक जैसे कि आप पूल में जाते हो, स्विमिंग पूल में जाते हो, आपको पता नहीं होता कि पानी कितना ठंडा है, तो आप अपना पैर हल्का सा आप पानी में डालते हैं, और उसके बाद में जब आपको पता चलता है पानी कितना ठंडा है कि नहीं, उसके आप पूल में कूद जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के लिए वो पहली मैच उस तरह की थी जहां पे खास करके पाकिस्तान के जो न्यू बॉल बॉलर्स थे, उनके खिलाफ खेलना तो कभी आसान नहीं होता, कभी भी नहीं आसान। तो उनके खिलाफ जो पहले 3 विकेट गए, उसके बाद में मुझे लगता है कि शायद बाबर आजम ने गलती की कि उन्होंने स्पिनर ले आए, जहां से ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को एक साझेदारी बनाने का मौका मिला, और इंडियन टीम को 266 तक का वो लेके गए। पर हाँ बिल्कुल, हर एक गेम से, हर एक मैच से आप सीखते हैं कि हमने पिछले मैच में क्या गलती की, उसको किस तरह से सुधारा जाए। और मुझे लगता है कि जो खास करके रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट हुए थे, उनका फुटवर्क जितना अच्छा होना चाहिए था वैसा नहीं था। और वैसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इतने क्लास बॉलर के खिलाफ आप जब खेलते हैं तो आपके मन में शंका होती है कि आगे जाऊं, पीछे जाऊं, पूरी तरह से आगे जाऊं या पीछे जाऊं। तो इसी की वजह से दोनों जल्दी आउट हो गए। क्योंकि अगर आपने उनका फुटवर्क देखा होगा, बिल्कुल मतलब आगे का पैर कहीं आगे गया ही नहीं था। बार बार शायद आप रोहित से, शुभमन से, विराट से वो फेलियर्स नहीं देखेंगे, वो गलतियां नहीं देखेंगे, लेकिन जो ग्लास आधा भरा दिखता है, मुझे दिखता है कि इन स्पाइट ऑफ जो 4 विकेटें गिर गई, ईशान किशन ने और हार्दिक पांड्या ने बैटिंग बचने वाली नहीं की। उन्होंने एक स्टेज पर इस तरह की पार्टनरशिप लगा दी थी कि अगर एंड में रन बन जाते, शायद 350 रन भी बन सकते थे। अगर लड़ना है तो फिर सामने आके लड़ना पड़ेगा। तो वही हार्दिक पांड्या या फिर ईशान किशन, दोनों ने काउंटर अटैक किया, और उस स्थिति को जो थोड़ा प्रेशर भारत के ऊपर बना था कि 4 विकेटें गई, उसके बाद 4 विकेटों के बाद वो ऐसा नहीं हुआ कि अगले 15 ओवर निकाल दिए सिर्फ सिंगल डबल के लिए।